अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टोरी। नाज़रीन, सहाफ़त बहुत पाकीज़ा शोबा है और कहा जाता है कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। लेकिन अफ़सोस के साथ सहाफ़त ना ही हो रही है और ना ही होने दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये बात मैंने क्यों की कि सहाफ़त पाक शोबा है और सहाफ़त होने नहीं दी जाती। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि जितने भी हम सहाफ़ी हैं, जो किसी भी न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं या किसी भी अखबार में काम करते हैं, तो हम लोगों को एक स्क्रिप्ट मिलता है। न्यूज़ तो हम लोग लेके आते हैं, लेकिन उस न्यूज़ को बाद में एडिटिंग करके एक स्क्रिप्ट बना के हमें दिया जाता है कि भाई आपने ये बोलना है। क्योंकि जो रिपोर्टर होता है, उस रिपोर्टर की तमाम रिपोर्टिंग ख़त्म करके अपनी तरफ से एक स्क्रिप्ट तैयार होके आगे दिया जाता है, जो कि न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर पढ़ता है। और यहाँ तक कि एंकर पर्सन भी को भी स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलता है। ऐसा क्यों है? तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, वहाँ पे सहाफ़ी सवाल कर सकता है जैसा चाहे, जिससे चाहे। होता तो वही वहाँ पर भी स्क्रिप्ट बन जाता है, लेकिन वहाँ पे 60% आपके ओरिजिनल सवाल होते हैं जो एक सहाफ़ी, एक एंकर पर्सन पूछता है सामने वाले बंदे से। लेकिन अगर उनमें से कुछ सवाल सख्त भी हों, सख्त सवालात किए जाएँ, फिर भी उन पे कोई एक्शन नहीं होता, हत्ता कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान में कोई सख्त सवाल करते हो तो आपको या तो अपनी जॉब खोना पड़ती है, या फिर आप पे एफआईआर हो जाती है और आपको उठा लिया जाता है, क्योंकि आपने उस मुअज़्ज़ज़ इंसान से, उस सियासतदान से, उस ताकतवर हलकों से आपने सवाल पूछे हैं और सवालों के नतीजे में आपको उठा लिया जाता है। मिसाल आपके सामने है, इमरान रियाज अभी तक गायब है, पता नहीं है कहाँ पे है, क्यों है, किसने उठाया, कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेने को तैयार, लेकिन गायब। और अगर इसी तरह आप देखें कि इंडिया में अगर आप इस तरह के सवाल करते हो तो आप पे ना ही आपकी जॉब जाती है, ना ही एफआईआर होती है। होते तो वहाँ पे भी स्क्रिप्ट ही बनता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक आप सवाल करना होते हैं और वो स्क्रिप्ट आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देता है। आपका प्रोग्राम का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आपने उस स्क्रिप्ट पे बात करना होती है। उसके मुताबिक आने वाली तमाम सियासतदानों, तमाम बड़े लोगों, वो खुद आपको सवाल देते हैं कि भाई ये मेरे सवाल है, इन पे मुझसे सवाल जवाब कीजिए। मेरे मैं फर्स्ट इंटरव्यू करने लगा था, बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन है सैयद मुजम्मिल हुसैन, उनका। तो सैयद मुजम्मिल शाह साहब का जब मैं इंटरव्यू करने लगा था तो मुझे भी इस तरह की बात समझ में आई। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और आप माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, आप मुझे बताएं मैं आपसे कौन कौन से सवाल पूछूं। लेकिन मुझे खुशी उस वक्त हुई जब मुजम्मिल शाह ने मुझसे कहा कि भाई जो तेरे दिल में सवाल है मुझसे पूछ, जो तुझे लगता है कि ये सवाल अथेंटिक है और ये पूछना भी चाहिए और इसका जवाब भी अथेंटिक होना चाहिए और आवाम को पता चलना चाहिए कि असल में मुल्क में क्या हो रहा है, वो सवाल मुझसे कर। तब मुझे मज़ा आया कि यार सहाफ़त इसी का नाम है। क्योंकि मैंने मुजम्मिल शाह की जितनी वीडियोस देखी हैं, जितना मैं उन्हें करीब से जानता हूँ और जितना मैं उनके वाला साहब को जानता हूँ, वो सच बोलने में एक सेकंड की देर नहीं लगाता। वो बंदा हमेशा सच बोलता है और जो बात फैक्ट होती है, जो जिन फैक्ट पे बात करना होती है, उन्हीं फैक्ट पे बात करता है, खुशामद नहीं करता, फैक्ट पे फैक्ट बात करता है। कुछ लोग उससे इस बात पर नाराज़ भी रहते हैं कि भाई तुम फैक्ट पे बात ना किया कर, तू थोड़ा सा किसी ना किसी को प्रोटोकॉल दे दिया कर, लेकिन वो प्रोटोकॉल किसी को नहीं देता।
तो इस तरह के सिर्फ 2-4 सहाफ़ी पाकिस्तान में अभी बचे हैं। बाकी तकरीबन सहाफ़ी जैसे कि हमारे सलीम साफ़ी साहब बहुत बड़ा लिफाफा है, उनके तो मुँह पे लिखा हुआ है कि ये सहाफ़त नहीं बग़ैरती कर रहे हैं। अल्फ़ाज़ ऐसे मुझे कहने तो नहीं चाहिए क्योंकि वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बारे में अगर मैं कहूँगा कल को मेरे लिए मसला बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। मसला बनेगा न्यूज़ का बनेगा, लेकिन यूट्यूब पर तो मैं रहूँगा ना, यहाँ तो मुझे नहीं कोई रोक सकता है। और मेरा काम है सवाल करना। पाकिस्तान में सहाफ़त क्यों नहीं हो रही? अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सहाफ़त क्यों नहीं हो रही। आपको याद होगा, आप सबको याद होगा कि मंसूर अली खान ने मरीम नवाज़ का सवाल से का इंटरव्यू किया था, जिसमें वो स्टील का वो गिलास लेके आगे बैठी हुई थी। और जो भी जब सवाल किया मंसूर अली खान ने कि भी आपको मर्सिडीज़ क्यों मिली, मर्सिडीज़ आपके पास है बुलेट प्रूफ, आपको क्यों मिली? तो उस पर उसने कहा था मुझे ये सवाल नहीं बनता। मंसूर अब कैमरा ऑफ करें और उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये वो सवाल नहीं है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो फौरी तौर पर मंसूर अली खान साहब, जो कि ख़ुद को बहुत बड़ा लाहौर का बदमाश समझते हैं, वो बहुत बड़ा एंकर समझते हैं, अपनी बात से पलट गए थे। अवाम ने देखा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जाती, सामने आ जाती है। और बाद में वही मंसूर अली खान साहब बात कर रहे थे, किसी के बाप में भी ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे आके बोले कि मुझसे ये सवाल कर, ये ना कर, मैं जो दिल में आएगा मेरे, मैं वो सवाल करूँगा। लेकिन क्या आपने मंसूर अली खान साहब, क्या आपने वो सवाल किए जो आपको करने चाहिए थे मरीम नवाज़ से? आपको पूछना चाहिए था कि ना ही आपने कोई इलेक्शन जीता, ना ही कोई सरकारी ओहदा आपके पास है, सिर्फ एक पार्टी मेंबर होने के नाते आपके पास गाड़ियाँ कहाँ से, किसने दी हैं आपको गाड़ियाँ? और आपने हेल्थ कार्ड जो गरीबों को सहूलत दे रहा था, जो कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब ने अवाम के लिए निकाला था, उसे बंद क्यों करवाया? ऐसे सवाल क्यों नहीं किए? तोशा खाना से गिफ्ट, पाइनएप्पल केक, बॉक्स और कुछ और ऐसे ही गिफ्ट जिनका नाम ओपनली लेना तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये लोग वहाँ से लेके आए, इस पे आपने क्यों नहीं सवाल किया? क्योंकि आपको पहले से सवाल लिख के दिए गए थे, मंसूर जी यही सवाल मुझसे पूछने और ये मैंने जवाब देने, बस बात खत्म। अगर आप ना भी करते तो आपके प्रोड्यूसर ने आपको बोला था वही कर रहे इस पे, आपने यही सवाल पूछने, तो आपको वही पूछने पड़ने थे, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो हर प्रोग्राम में पैसा लगाता है। नाज़रीन, जो बंदा पैसा लगाता है ना आपके प्रोग्राम पर, वो आपके प्रोग्राम का प्रोड्यूसर होता है। और प्रोड्यूसर की बात मानना आपके लिए लाज़िम हो जाती है, क्योंकि उसी ने आपको उस प्रोग्राम के पैसे देने होते हैं। इसलिए वो बंदा कोई भी पाकिस्तान में सच नहीं बोल सकता। इसलिए मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अगर अपने सहाफ़ा लाइन को कंटिन्यू रखूँगा, तो मैं हर तरह के सवाल, हर तरह की बात जो कि अवाम के फ़ायदे में होगी, जो कि मुल्क पाकिस्तान के फ़ायदे में होगी, मैं वो बात भी करूँगा, वो सवाल भी उठाऊँगा। अभी खबरों में दिखा रहे हैं कि हमारे सिर्फ चंद एक चैनल है जो ये दिखा रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर पाकिस्तान में 296 रुपये का हो गया, 4 रुपये डॉलर नीचे आ गया। जबकि आज अभी कुछ टाइम पहले मैंने ओपन मार्केट में चेक किया तो पाकिस्तान में भी डॉलर 98 रुपये का है, 298 80 पैसे। लेकिन टीवी चैनल 90 तक ले आए, लेकिन वहाँ पे है 298 रुपये। और जब मैंने ओवरऑल देखा कि भी पूरे दुनिया में देखा जाए कि डॉलर का क्या हिसाब चल रहा है, तो डॉलर चल रहा है 300 रुपये, जिन 300 रुपये के बाद 80 पैसे चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये 290 पे कैसे आ गया? वो भी सिर्फ चंद एक न्यूज़ चैनलों पे। क्यों इन्हें कहा गया? क्योंकि हमारे ताकतवर हलकों ने ये ऐलान किया कि भाई हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे, हम इकॉनमी को कंट्रोल करेंगे, हम डॉलर को सस्ता करेंगे। तो अब उनके खिलाफ बात कौन करे?
कौन बोले कि भाई डॉलर सस्ता नहीं हुआ? हमें तो स्क्रिप्ट मिला है, उसमें लिखा कि इतना हो गया डॉलर, हमने बोल दिए। इसलिए और कोई अगर मॉर्निंग शो करता है टीवी पे, तो मॉर्निंग शो वाले को क्या कहा जाता है, भाई आपने हंसते हंसते आना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, चले जाना है। लेकिन वही बंदा जब सामने बड़ी अखबार देखता है जिसमें लिखा होता है भाई इतने बंदे शहीद हो गए, एक जगह बम धमाका हो गया, इतने बंदे मारे गए, बिजली की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ने से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आटे की लाइन में शहबाज शरीफ ने लगाकर इतनी और लोग लगा दिए कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में औरतें ज़ख्मी हुई और मारी गई, भगदड़ में मारी भी गई, और वहाँ पर भी उन्हें तज़लील किया गया। जब ये बात सामने पड़ी हो, ये खबर सामने पड़ी हो, तो कौन सा बंदा हंसता मुस्कुराते हुए मॉर्निंग शो कर सकता है? लेकिन डिमांड होती है प्रोड्यूसर की, भाई आपने हंसते मुस्कुराते हुए प्रोग्राम करना है, तो वो करता है। अगर वो नहीं करता तो उसकी फ़ौरन से जॉब निकाल दी जाती है, जॉब से निकाला जाता है और उससे कहा जाता है भाई अपने घर जाकर बैठ। यह है अलमिया पाकिस्तान में। अगर इसी तरह आप देखें इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया अपने, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो पुलिस के अफसरान हों, वो सबको सामने बिठा के सीधे सीधे सवाल करते हैं। एक गलती मैंने भी की थी, मैंने भी अपने हलके के डीपीओ से एक सवाल किया था इनकाउंटर के बारे में। मैंने कहा सर जब इनकाउंटर होते हैं तो पुलिस की गाड़ी एक जाती है और उसी गाड़ी पे पुलिस वाले जितने भी होते हैं उन्हें गोली टच तक नहीं होती, लेकिन जिस मुजरिम को साथ में ले गए होते हैं वो बंदा वहाँ पे मारा जाता है और अपने ही साथियों की गोली से। कैसे वो पॉसिबल? और उन्होंने गोल मोल से सवाल जवाब देने के बाद बोला कि भाई मैंने, और मेरा दूसरा सवाल था कि सर वो लोग पुलिस वहाँ पे एक ही डाला क्यों जाता है? कहते हैं जी वो निशानदेही के लेके जाते हैं इसलिए एक डाल जाता है। मगर सर आपको पता है एक बंदा मुजरिम है तो निशानदेही के लेके जा रहा है, तो हो सकता है आगे से आप पे हमला हो, तो आपका एक डाला क्यों गया? अब 3 से 4 डाले क्यों नहीं लेके जाते? लेके जाए, नफरी आपके साथ वाफर हो। और जब वहाँ पे फायरिंग हो रही होती है तो गोली यू टर्न लेके अपने ही साथी को थोड़ी ना लगती है, पुलिस वाले को भी लग सकती है। तो इस पे उन्होंने कहा जी वो सदका वगैरह दे के जाते होंगे, ये करके जाते होंगे, वो करके जाते होंगे। तो इस तरह के गोल मोल से जवाब मुझे देने के बाद डीपीओ साहब ने वो सवाल ही गोल मोल कर दिया। और उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हमारे चेयरमैन को बाकायदा तौर पर ये मैसेज दिया गया कि भाई ये दो बंदे यानी मैं और मेरे उस्ताद थे मियाँ राशिद साहब, कि ये 2 बंदे ना आए, और अगर ये 2 बंदे आते हैं तो काइंडली ये दोनों बंदे सवाल नहीं करेंगे। तो आप नाज़रीन आप लोग खुद सोचें कि जब पहले से मैसेज आता कि आपने ये सवाल नहीं करने हमसे, आपने वही सवाल करने हैं जो हम आपको देंगे। तो हमें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले एक पेपर दे दिया जाता है, पेपर पे जो चीज़ें लिखी होती हैं हमें उन्हीं के मुताबिक सवाल करना पड़ते हैं। यह है पाकिस्तान की सहाफ़त। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आप सवाल करते हो, अगला बंदा आपको जवाब दिए बिना जा नहीं सकता। इंटरनेट दूर क्यों जाना है, हमारे इंडिया में हमारे साथ जो हमसाया मुल्क है इसमें भी सवाल किए जाते हैं, इसमें भी जवाब मिलते हैं। जहाँ और मज़े की बात आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि आपका 75 रुपये का नोट आपके पाकिस्तान में नहीं चलता, बल्कि इंडिया का 1 रुपया 18 दुनिया के 18 मुल्कों में चलता है। तो सोचे इंडिया हमसे कितना तरक्की कर गया और हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से पाकिस्तान पर नज़र रखी है कि पाकिस्तान को हमने स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना, और पाकिस्तान के चाइना के साथ जो भी मामलात है इन पे नज़र भी रखनी है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, सबसे इसकी पूरी तैयारी की 1957 में। 1957 में तैयारी करने के बाद 1959 में पहला कर्जा पाकिस्तान को दे दिया। जब कर्जा दे दिया वापस नहीं मांगा और इन्होंने वापस किया भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से खा गए। तो खाने वाले कौन थे? हमारे ताकतवर हलकों के एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ थे।
तो खाया गया, वापस नहीं दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? जिसका पैसा खाया जाता है उसके गुलाम हो जाते हैं, वो हमसे कुछ भी सवाल कर सकता है, कुछ भी डिमांड कर सकता है, हमें मानना पड़ती है। तो इस तरह के काम होते हुए, तो इसलिए अब हम खुल खिला के तो बात कर ही नहीं सकते। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको नाज़रीन कि पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं, वकील एहतजाज कर रहे हैं, वकीलों के एहतजाज हो रहे हैं, और उसके बाद अवामी एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया पर्सन नहीं दिखाने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? वो इसलिए कि मीडिया को 10 अरब रुपया मिला है कि आपने खामोश रहना है, और आपको जो इश्तिहार हम देंगे वो आपने चलाने हैं अपने टीवी चैनल पे, और जो स्क्रिप्ट हम देंगे आपने उसी के मुताबिक न्यूज़ देनी है। पिछले दिनों मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो न्यूज़ में आया कि जितने भी अफ़गानिस्तान में जा रहे थे कनक, चीनी, आटा, वो तमाम ट्रक बॉर्डर पे रोक दिए गए। क्या वो अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते पाकिस्तान से? भाई सिर्फ वहाँ पे रोक के रखोगे आप 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीने, तो वहाँ पे ही वो गंदम भी ख़राब हो जाएगी और चीनी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे आटा वो ख़राब हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें जो जा रही हैं वो ख़राब हो जाएगी। तो आप वहाँ पे रोकने की बजाय उन्हें पाकिस्तान में लाकर अवाम में तकसीम क्यों नहीं कर देते? अगर पाकिस्तान की अवाम में तकसीम करेंगे तो आपके को भी लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे, और साथ में पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, वहाँ पे स्टॉक कर दिए, खड़े भी वहाँ पे, खड़े-खड़े वहीं पे ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद उसे किसी दरिया में, किसी नदी में फेंक दिया जाएगा और बता दिया जाएगा जी हमने जाने नहीं दिया था। हमारी एजेंसियाँ बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान स्मगल होने वाली पाकिस्तान से चीज़ें नहीं जाने दी। हमारे कस्टम ऑफिसर्स बहुत काबिल हैं, इन्होंने वहाँ पे रोक के रखा और वहाँ से स्मगल नहीं होने दिया। तो भाई स्मगल नहीं होने दिया तो बाकी उसे वापस लेके आओ पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तकसीम कर दो, ताकि जो बंदा यहाँ से सेल करवा रहा है, भेज रहा है वहाँ पे सेल करने के लिए, उसे नुकसान होगा। और उसके बाद जो बंदा वहाँ से ख़रीद रहा है इसे, वो बंदा उससे ज़ाहिर बात है पेमेंट तो होगी भाई पेमेंट बेच माल आ जाता है, कुछ ना कुछ पेमेंट तो हुई होगी, तो वो पेमेंट वापसी का मुतालबा कर लेगा, तो होगा क्या? दोनों का नुकसान हो जाएगा। और फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तानी अवाम को। अगर पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होता है तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। तो आप अपनी इज़्ज़त की बात करें, अपनी इज़्ज़त बढ़ाएँ अवाम की नज़र में, तो तकसीम करें पाकिस्तान में, लेके आके गरीब लोगों में तकसीम कर दें, जो टेरिटरी स्टोरों पे रख दें और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देना शुरू कर दें, जहाँ हाफ़ कीमत कर दें। नहीं करना। क्यों? वहीं पे रखना है, वहीं पे रखना है जब तक कि आपका अपना मायदा ना हो जाए कि भेजना है कि रोकना है। जब आपका अपना मायदा हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे आप इस पर कि क्या करना है। मीडिया को दिखा दिया, मीडिया ने आगे खबर चला दी, पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश होगी, लेकिन उसके बाद हकीकत में क्या हुआ है? क्या वही कंटेनर्स रुके जिनमें खाने-पीने की अशिया थी? क्या वही कंटेनर वहाँ पे रुके हुए हैं जहाँ पे चीनी थी? क्या वही कंटेनर वहाँ पे रुके हुए जहाँ पे आटा था? या क्या वही कंटेनर वहाँ पे रुके जिनमें गंदम थी, जिनमें प्याज था? अगर हाँ, तो वहीं पे बोरियाँ खोलें, हर कंटेनर में से 4-4, और चेक करवाएँ मीडिया को कि भाई ये वही चीज़ें हैं जो हमने रोकी हैं। नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि पता ही नहीं है कि असल में उन कंटेनरों में है क्या। वल्लाह आलम खाली कंटेनर खड़े हैं, वल्लाह आलम उनमें मिट्टी की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, रेतों की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, हमें तो नहीं पता, क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं है मीडिया पे कि असल में उनमें है क्या। आपने जो बता दिया, मीडिया ने वही स्क्रिप्ट चला दी है। अवाम बड़ी खुश होगी। अवाम को खुश करना है तो भाई वो चीज़ें वापस लेके आओ, यहाँ पे तकसीम करो। और नाज़रीन ये बात सर मैंने क्यों की है? क्योंकि पाकिस्तान में स्क्रिप्टेड मीडिया है, मीडिया को स्क्रिप्ट मिलता है। मैंने अब बात की ना, खोल के दिखाते बोरियाँ, नहीं दिखाएगी। और लेकिन मीडिया ने आके जहाँ पे शोर डाल दी है पूरे पाकिस्तान में, ऐसा शोर डाला कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान से जाने वाली तमाम स्मगल होकर जाने वाली चीज़ों को, के कंटेनर्स को अफ़गान बॉर्डर पे रोक दिए, अफ़गानिस्तान में नहीं जा रही। क्यों? भाई स्क्रिप्ट दे दिया, भाई ये बोलो, जाओ ये फुटेज ले लो बार-बार से और जाओ जाकर ये बयानियाँ अवाम के दिमाग में बिठा दो, ताकि अवाम बड़े खुश हो जाए कि भाई ये काम बहुत अच्छा हो गया। भाई अगर वही चीज़ें रोकी हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान स्मगल हो रही थी, वो पाकिस्तान में लेके वापस आ जाओ। वहाँ पे क्यों खड़े हैं कंटेनर?
वहाँ से कंटेनर को यू टर्न लो, वापस पाकिस्तान में आओ, आगे अवाम में तकसीम कर दो, पता चले ना कि पाकिस्तान के साथ मुखलस हो। लेकिन हुआ क्या है कि स्क्रिप्ट मिल गया, स्क्रिप्ट पे मीडिया पर्सन ने आके ये बोल दिया कि भाई पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ये स्क्रिप्ट मिला, डॉलर बहुत सस्ता हो गया है, और स्क्रिप्ट मिला कि अच्छे काम सिर्फ अदारे कर रहे हैं, बाकी सियासतदान तो सारे 2 नंबर है। स्क्रिप्ट मिला कि भाई ये कानून पास हो गया, आर्मी तरमीम बिल पास हो गया, और एक तरफ सदर साहब फरमा रहे हैं, आरफ अलवी साहब फरमा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सिग्नेचर है ही नहीं। तो किसने करवाया था सिग्नेचर? मीडिया ने कोई बात की इस पर? कोई बंदा बोला इस पर? कोई नहीं बोला। लेकिन बिल पास होने पे पूरी मीडिया चीख रही थी, जो ये बिल पास हो गया, ये बिल पास हो गया, ये बिल पास हो गया। क्यों भाई? हमें स्क्रिप्ट मिलता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक हमें बात करना पड़ता है। स्क्रिप्ट को छोड़ के बात करेंगे तो जॉब से जाएंगे। मैंने अपनी मिसाल आपको दी है कि मेरे एक सवाल पर मैंने 2 सवाल किए, दोनों सवालों पर मुझे बाद में ये मैसेज आया, और मेरे सीनियर सहाफ़ियों ने भी मुझे वहाँ पे रोका कि भाई तू कल आया न्यूज़ चैनल में, कल आया तू सहाफ़त में, और आज तू इस तरह के सवाल कर रहा है, तेरा काम ही नहीं बनता सवाल करना। लेकिन बाद में मुझे मैसेज आता है, मेरे चेयरमैन को मैसेज आता है कि भाई इस बंदे को पहली बात तो लेके नहीं आना, अगर ये आता है तो ये सवाल नहीं करेगा, ये खामोशी से बैठेगा। क्यों? अगर फिर भी मैं वहाँ पे सवाल करता हूँ, ज़ाहिर बात है चेयरमैन को कहता है कि इसे भाई जॉब से निकाल, इसे चैनल से निकाल दे, तो वो मुझे चैनल से निकाल देते। और अगर वो चैनल से नहीं निकालते तो मुझ पे कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई FIR ज़रूर हो जानी थी, और मैं जेल में होता। जेल में जाने से डर नहीं है, जेल में जाना आना सहाफ़ियों का आम मामूल बन जाता है। सहाफ़ी अक्सर जेल में जाते हैं, इन्हें पकड़ा भी जाता है, बाद में छोड़ा भी जाता है, इन पे FIR भी हो जाती है, बाद में जमानत भी इनकी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। सहाफ़ियों के साथ ये है। 2 सहाफ़ी मैं भी जेल में हो आया हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ताकतवर हलकों ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने एक कानून पास करवाया, दफ़ा 44। दफ़ा 44 के तहत अगर हम एहतजाज करेंगे, अपने हक़ के लिए बात करेंगे, तो हमें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और उन हक़ पे बात करने वालों पर की, और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों की वीडियो फुटेज या इंटरव्यूज़ या उनकी कोई भी एहतजाज की वीडियो हम अपने चैनल पे नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर हम चलाते हैं तो हमें चैनल से निकाल दिया जाता है, और चैनल पे भी जुर्माना लगता है। जब चैनल को जुर्माना देना पड़ता है तो वो ज़ाहिर बात है हमारी वजह से होगा, और हमें निकाल देगा। तो इस पर क्या हुआ? हमें स्क्रिप्ट चलना पड़ता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेंगे तभी आप सहाफ़ी बन सकेंगे। और मेरे नए आने वाले तमाम सहाफ़ियों से यही गुजारिश है कि भाई आप सहाफ़ी ना बने, आप यूट्यूबर बन जाए, आप सोशल एक्टिविटीज़ बन जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन सहाफ़ी ना बने। अगर आप सहाफ़ी बनते हो और किसी चैनल में आ जाते हो तो आपको स्क्रिप्टेड बोलना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के मुताबिक आप बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप सहाफ़त में ना आए। कहने को तो ये रियासत का चौथा सतून है, लेकिन इसकी हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी छत को कायम रखने के लिए 4 सतूनों का होना लाजमी होता है। लेकिन ये चौथा सतून किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पे सच बोलने की पाबंदी है, इस पे सच दिखाने की पाबंदी है, इस पे स्क्रिप्टेड चलने की ऑर्डर है। क्योंकि अगर ये सच बोलता है, स्क्रिप्टेड नहीं चलता, सच बोलता है, सच दिखाता है, तो ये पिलर इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि जिसकी सोच भी नहीं। क्योंकि पहला पिलर है आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, दूसरा है सियासतदान, तीसरे हैं वकील, जज वगैरह, चौथे हैं सहाफ़ी, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो किसी भी अच्छे चैनल के एंकर पर्सन है, कोई भी है। लेकिन ये सहाफ़ी सारे सहाफ़ी हैं, और एज ए सहाफ़ी ये चौथा सतून है रियासत का। लेकिन चौथा सतून मुसलसल झूठ बोलता है, पहला सतून और चौथा सतून। तीसरा सतून है तो दूसरे सतून है तो बोलने वो इसलिए बोलने हैं कि वो सियासतदान है, उनका काम ही झूठ बोलना है। लेकिन यहाँ पे पहला और चौथा दोनों झूठ पे हैं, और दूसरा भी, और तीसरा तो ज़ाहिर बात है उनके बारे में तो यही है कि वो क्लाइंट
के हिसाब से चलते हैं, उनका तो बात हम करते नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं। और हमारा तीसरा सुकून माशाल्लाह से हमें, अगर हम हमारा चौथा सुकून या दूसरा सुकून सच बोलता है तो उसे इंसाफ नहीं दिला सकते। क्यों? पाकिस्तान में इंसाफ भी नहीं है, इसलिए मजबूरन हम सहाफ़ी झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं? जो हमें स्क्रिप्ट मिलता है उस पर बात करते हैं। अगर हम भी इमरान रियाज की तरह स्क्रिप्ट पे बात नहीं करेंगे तो हमें एक तो पहले चैनल से निकाला जाएगा, दूसरा हमें गैप कर दिया जाएगा, और अगर हम गैप हो जाएंगे तो हमें इंसाफ नहीं दिलाए, बाकी दो सतून हमें इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। क्यों नहीं दिला पाएंगे? क्योंकि पहला सतून उठाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश तमाम लोगों से यही है कि भाई जो सहाफ़ी बनना चाहता है वो पहले ये सोच ले कि सहाफ़त आसान नहीं है, एक। नंबर 2, सच बोलना यहाँ पे मना है। नंबर 3, आपको स्क्रिप्टेड चलना पड़ेगा। नंबर 4, आपको खुशामद और खुशामद करना पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहली बात तो सहाफ़ी ना बने। अगर आप सहाफ़ी बनते हैं तो आप इन चीज़ों को लाज़मी याद रखें कि ये करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आपको कोई चैनल अपने पास नहीं रखेगा, फिर आप रह जाओगे अकेले यूट्यूबर। और यूट्यूबर रहने पर आपको अर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन आपको डेली बेसिस पे अपनी जेब से खर्चे करने पड़ेंगे। आपको न्यूज़ लाना पड़ेगी, आपको उसकी तहकीक करनी पड़ेगी, आपको उस पे वीडियो बनाना पड़ेगी, फिर उसकी अपलोड करना पड़ेगा, और फिर मज़े की बात देखेगा कोई नहीं। क्यों नहीं कोई देखेगा? क्योंकि आपने सच बोला है। अवाम को सच नहीं चाहिए, अवाम को वही चाहिए मिर्च मसाला, और उन जहाँ पे लगे भी अवाम के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, अवाम बहुत खुशहाल हो रही है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा अवाम के साथ। अवाम को मारा जा रहा है, और पेट्रोल दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमत बढ़ रही है, घी की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है। तो बताओ गरीब ने कहाँ से खाना है, कहाँ पे जीना है? और मज़े की बात, बिजली चोरों के पास के लिए बहुत बड़ा क्रैकडाउन पंजाब हुकूमत ने किया कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन हम करेंगे, बिजली चोरों को पकड़ेंगे, इन्हें सजाएं देंगे। तो भाई पहले वावडा को पकड़ो, सबसे बड़े बिजली चोर तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर आपकी डिस्को कंपनी है, वो बिजली चोर है। फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स, वो बिजली चोर है। फिर आपके सियासतदान, वो बिजली चोर है। पकड़े उनको पहले। अवाम को पकड़ने के लिए आप लोग बड़े तैयार हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन हम मीडिया पर्सन नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 अरब का टीका लगा हुआ है, और साथ में प्रोड्यूसर की तरफ से स्क्रिप्ट मिला है, उसी में बात करनी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, और हर तरह की गर्दार से और हर तरह की बुरी आफत से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।